किसान भाइयों, पाटीदार फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपसे दो विषय पर चर्चा करूंगा। पहला विषय है साथियों, बेमौसम बारिश से लहसुन की फसल में आने वाले फंगस बीमारी से लहसुन की फसल को कैसे बचाएं, कौन कौन से फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। और किसान भाइयों, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल 50 से 70-80 दिनों के बीच है। तो लहसुन चाहे वो ऊटी हो चाहे देसी हो, लहसुन का तना हम कैसे मोटा करें, कौन कौन से खाद दें। तो साथियों, पहले बात करते हैं बेमौसम बारिश की। साथियों, लहसुन की फसल में बेमौसम बारिश हमेशा नुकसान करती है। बेमौसम बारिश से लहसुन की फसल में 2-3 तरह की बीमारियां सबसे तेज़ी से फैलती है। कचरे से फैलती है, पत्तों के द्वारा फैलती है। साथियों, अगर आप इन फंगस से अपनी लहसुन की फसल को बचाना चाहते हैं तो एक सीधा सा फार्मूला आपको बताता हूं मैं। आप सिंचाई बिल्कुल भी ना करें। मेरी लहसुन आप देख रहे हैं लगभग 22 दिन सिंचाई को हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लहसुन की फसल किसी भी तरह की सिंचाई की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है। मैंने अभी तक किसान भाइयों सिंचाई बिल्कुल नहीं की है। सिंचाई न करने का सीधा सा फार्मूला है किसान भाइयों, पत्तों पर जितना कम पानी ठहरेगा उतनी कम फंगस लगेगी। अगर किसान भाइयों बारिश होती है तो बारिश के 5 से 7 दिन तक लगातार कोहरा धुंध बनी रहेगी, जिससे लहसुन की पत्तों पर बहुत ज़्यादा पानी ठहरेगा और फंगस लगेगी। तो साथियों, हमको लहसुन की पत्तों पर कम से कम पानी ठहरने देना है। अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे तो पानी भी नहीं ठहरेगा। साथियों, 22 दिन अभी तक हो चुके हैं, मैंने सिंचाई नहीं की है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने सिंचाई की है, 1-2 दिन पहले की है या अभी उनकी सिंचाई चालू है, तो किसान साथियों, उसके बाद आपको स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फंगस लगना तय है बारिश के बाद लहसुन की फसल में। तो साथियों, मैं आपको 2-3 फंजीसाइड ऐसे बताता हूँ जिनका इन बीमारियों पे बहुत अच्छी तरह कंट्रोल है। इंसेक्टिसाइड भी आपको बताता हूँ मैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा 3 फंगस का अटैक होता है। एक बैंगनी धब्बा है, जो किसान भाइयों लहसुन के पत्तों के बीच एक धब्बा बनता है अंडानुमा। दूसरा है किसान भाइयों स्टेमफिलियम, जिसको हम झुलसा बीमारी बोलते हैं। पेड़ पूरी तरह झुलस जाता है, जैसे हमने प्लांट पर एसिड डाला हो ऐसा हो जाता है, पूरा पीला काला अजीब सी किसान भाइयों स्मेल भी आती है अगर हम पत्तों को ऐसे मिसें हाथ से। और किसान भाइयों काली मस्सी, बैंगनी धब्बा, स्टेमफिलियम, झुलसा बीमारी, ये 2-3 तरह की फंगस लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा होती है। अब साथियों, 2 ऐसे फंजीसाइड मैं आपको बताता हूँ जिनका इन फंगस पे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। पहला फंजीसाइड है किसान भाइयों, सिजेंटा कंपनी का एमिस्टाटो फंजीसाइड। बहुत ही फेमस प्रख्यात फंजीसाइड है। सभी तरह की फंगस पे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो साथियों, आपको 200 ml प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में अच्छी तरह मिलाकर स्प्रे करना है। काफ़ी महंगा है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है हमको। एक दूसरा फंजीसाइड किसान भाइयों, सिजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड आता है, उसका भी किसान भाइयों इन तीनों फंगस पर बहुत ही अच्छा नियंत्रण है। किसान भाइयों, इंसेक्टिसाइड की मैं आपसे बात करूं तो 2-3 इंसेक्टिसाइड इस समय काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है तो थ्रिप्स की समस्या बहुत कम है। पत्तों में इल्ली की समस्या भी रहती है, तो आप या तो प्रोफोनोफास डाल सकते हैं 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर, या आप कार्बोसल्फान दे सकते हैं लगभग 2 से 3 ml प्रति लीटर। और एक डेनिटोल कीटनाशक आता है, उसको भी आप
किसान भाइयों 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से दे सकते हैं। तो किसान भाइयों 2 फंजीसाइड मैंने आपको बताए हैं, 2-3 आपको मैंने कीटनाशक बताए हैं। अगर किसान भाइयों जलेबी रोग की भी आपकी लहसुन में समस्या है तो आप डेनिटोल कीटनाशक ले सकते हैं। उसका इल्लियों पर, बोरर पर, माइट्स पर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। किसान भाइयों आपको एक सुपर स्प्रेडर लेना है, लगभग 60 से 70 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका डोज़ रखना है। मैं हमेशा एम्बे का एप्सा 80 लेता हूँ, उसका इतना ही मुझे डोज़ लगता है। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो साथियों 2 फंजीसाइड, 2-3 कीटनाशक, एक सुपर स्प्रेडर। और किसान भाइयों ग्रोथ प्रमोटर की बात करूँ तो मार्केट में बहुत से ग्रोथ प्रमोटर है, आप कोई भी एक ले सकते हैं। इन तीनों चारों का किसान भाइयों आप अच्छी तरह टंकी में घोल बनाकर 150 से 200 लीटर पानी में स्प्रे ज़रूर करें। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं लहसुन की फसल में हम अपनी लहसुन के तने को कैसे मजबूत करें। साथियों लहसुन के तने को, लहसुन के कंद को, दोनों को किसान भाइयों हमको बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है फास्फोरस की। साथियों 60 दिन की अवस्था में मैंने एसएसपी खाद लिया है अभी 100 केजी प्रति एकड़। उसके साथ मैंने 10 केजी प्रति एकड़ बायोविटा लिया है। किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड के लिए कोटेवा कंपनी का एक जाइम लिया है, उसका डोज लगभग 5 केजी प्रति एकड़ है। और किसान भाइयों सल्फ़र लिया है 80%, उसका डोज लगभग 5 केजी प्रति एकड़ है। किसान भाइयों 60 दिन की अवस्था में ये 4 पोषक तत्व मैंने ज़मीन से दिए हैं। एसएसपी में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है, इसलिए किसान भाइयों 60 दिन की अवस्था में अगर आप फास्फोरस वाले प्रोडक्ट उपयोग करें तो साथियों आपकी लहसुन का तना मजबूत बनेगा। और इसके साथ किसान भाइयों आप जब भी दवाइयों का स्प्रे करें तो फोलियर स्प्रे में आप 1261 या 05234 ज़रूर लें। मैं भी स्प्रे करूंगा तो इन फोलियर स्प्रे का स्प्रे ज़रूर करूंगा। तो साथियों लहसुन की फसल में हमको 60 दिन के बाद पानी की खेच देना है। आपकी लहसुन का तना मजबूत बनाने के लिए हमको लहसुन की हाइट कम रखना पड़ेगी। अगर आप पानी की खेच देंगे तो आपकी लहसुन की हाइट कम बढ़ेगी, जिससे आपका तना मोटा बनेगा, मजबूत बनेगा। साथ में आप फास्फोरस की मात्रा मेंटेन रखिए। फास्फोरस जितना अधिक लहसुन की फसल को मिलेगा उतना तना मजबूत बनेगा, पेड़ मजबूत बनेगा तो रोग भी कम आएंगे। किसान भाइयों 60 दिन बाद आप 22 से 25 दिन पानी की खेच दें। एसएसपी देना है आप एसएसपी दें, पोटास देना है आप पोटास दें। फोलियर स्प्रे में आप 1261 05234। किसान भाइयों ये पोषक तत्व हैं जो लहसुन में फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं, जिससे तना मजबूत बनता है। साथियों अगर तना मजबूत बनेगा, प्लांट की हाइट छोटी रहेगी तो यकीनन कंद का साइज़ भी बड़ा बनेगा। तो साथियों आज मैंने आपको बताया बारिश से पहले और बाद में लहसुन की फसल को हम रोगों से कैसे बचा सकते हैं और लहसुन का तना कैसे हम मजबूत करें, उसके बारे में भी आपको मैंने बताया। तो साथियों आप बताइए मुझे कमेंट करके अगर आपको कुछ कमी लगी हो या लहसुन का तना या कंद का विकास दोनों के लिए आपके पास इससे बेस्ट, इससे बेटर कुछ हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।